जय श्री राम। आज हम खास तौर पे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो विषय यह है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण लगने वाला है और 7 तारीख से हमारे जो सनातन धर्म है इसके अंदर पितरों का सबसे बड़ा जो है चीज़ें चालू होने जा रहा है, जिसको हम एक तरीके से ऐसा कह रहे हैं पितृमास चालू होने वाला है। देखिए, ये हमारे जो सनातन धर्म है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया समय है, क्योंकि ग्रहण के शुरुआत पे ग्रहण आना और इसके बाद में एंड में भी सूर्य ग्रहण आना, तो यानी ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है ये 2 महीने मतलब 1 महीने में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो मास चल रहा है ये 7 तारीख से चालू होगा। ये पितृपक्ष है, यानी हमारे पितरों के लिए है। पितृ हमारे कौन हैं? सबसे पहला नंबर, पितृ हमें क्या देते हैं? अगर देखा जाए तो पितृ जो हमारे होते हैं वो हमको धन को और संतति को आगे बढ़ाने का कार्य जो करते हैं ये हमारे पितृ करते हैं। क्योंकि आज हमारे पिता ने कितनी मेहनत करके अपने जीवन में जो कुछ भी संपत्ति बनाई है, घर द्वार मकान दुकान जो कुछ भी बनाया है, वो एंड में वो किसे देकर जाएंगे? अपनी संतान को देकर जाएंगे, यानी मुझे देकर जाएंगे। तो ये क्या हुए? फिर वो हमारे पितृ हो गए। तो हमेशा धन को देने का कार्य जो करते हैं वो पितृ करते हैं, और जो संतति का कार्य करते हैं, जैसे किसी के घर में संतान का ना होना, संतान होके मर जाना, मिसकैरेज होना, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कुंडली के अंदर पितृबाधा जैसी समस्याएं निकल करके सामने आ जाती हैं। कई बार हम धन कमाने का बहुत प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद उस धन को हम कमा भी लेते हैं, लेकिन वो मतलब बहुत समय तक वो धन चले ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा चीज़ हमारे साथ हो जाता है कि जिससे हमारा कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। तो ये समय पितरों के लिए है। खास तौर पे जब भी पितृपक्ष जो है ये 15 दिन का होता है, इस 15 दिन के अंदर जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को नेम तेम या हमको जो है जीवन में पैसे ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रहा है, उनको सबसे पहला नंबर क्या करना चाहिए कि पितृपक्ष जब तक चले तब तक उनको तांबे के लोटे में पानी, उसमें 2-4 बूंद 10 बूंद गंगा जल और इसके साथ साथ चावल और फूल, वैसे ये 15 दिन इसमें तिल भी डालोगे तो चलेगा। और अब सूर्य भगवान को जल देते समय ओम पितृ देवताभ्यो नमः ऐसे करके अगर हम बोलते हैं, अपने पितरों का आह्वान करते हैं, अपने पितरों को जल देते हैं 15 दिन तक, तो हमारे जीवन से बहुत सारी संकट दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये जो 15 दिन चलता है ये खास तौर पे अपने पितरों के लिए है, यानी जिस हमारे पितृ हैं जिनकी सद्गति नहीं हुई है, जो प्रेत योनि को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी सद्गति के लिए ये 15 दिन बनाया गया। इसमें लोग क्या करते हैं? दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों की तिथि के अनुसार से श्राद्ध भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कौए को, कुत्ते को, गाय को, इनको सब, चींटी को, इनको सबको भोजन निकालते हैं और ब्रह्म भोज करवाते हैं। इससे क्या होता है कि ये करवाने से एक तो आत्मा की तृप्ति होती है और दूसरी चीज़ हमारे पितृ हमसे संतुष्ट होते हैं, और जब वो हमसे संतुष्ट होते हैं तो हमको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव और धनवान भव, ऐसे बहुत सारे जो हैं आशीर्वाद हमको प्रदान करते हैं। जब भी श्राद्ध पक्ष हो तो इसमें पूर्णतया व्यक्ति को जो है, जो श्राद्ध के नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे जो अपने पितरों को पानी दे रहे हैं, उनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? पूर्णतः ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य नियम के साथ साथ में उनको छल कपट ईर्ष्या बेईमानी इत्यादि ऐसे चीज़ों से उनको बहुत दूर रहना हो चाहिए, और एकांगचित मन से अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए और अपने पितरों को नियमित डेली जो है उनको जो भी भोग बतासा पंचोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। ये 15 दिन इसीलिए बना है। और लास्ट वाले दिन पितृ विसर्जन होता है, यानी हम अपने पितृ को जो है पूजन पाठ करके और उनको संतुष्ट जानकर उनसे हम
आशीर्वाद मांग करके और हम उनको विदा करते हैं। ये विदाई का मतलब समारोह एक तरीके से होता है। तो ये जो ग्रहण आया है बहुत बढ़िया है। अच्छा, सबसे पहला नंबर जो ये चंद्र ग्रहण है यह हमारे देश में भी दिखाई पड़ेगा। रात्रि करीब ये 9:30 बजे से शुरू होगा और ये 1 बज के कुछ मिनट तक, बहुत पत्रा के अंदर 2 मिनट है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, ऐसे ही है, लेकिन 1 बज के 5-7 मिनट तक चलेगा ये रात्रि में। सबसे पहला नंबर क्या होता है कि जो ग्रहण होता है इसका सुदक 7 घंटे पहले लग जाता है। और ख़ास तौर पे क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो हमारा खान और पान है। जो हम खाते हैं वो खाना हमारा चंद्रमा है और जो हम पीते हैं वो चंद्रमा है, यानी लिक्विड का कारक भी चंद्रमा है। ऐसे में क्या है कि 9:30 बजे से लेकर के और 1 बजे के बीच में किसी भी प्रकार का भोजन अथवा लिक्विड नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको रोग लगने की पूर्ण संभावनाएं बन जाती हैं। ग्रहण के बाद हमको स्नान करना चाहिए और अपने पितरों, अपने बुजुर्गों या अपने नाम का जो है दान निकालना चाहिए, दान देना चाहिए। इस ग्रहण काल में 9:30 बजे से और 1 बजे के बीच में जो व्यक्ति जिस मजहब के हैं उनको बैठ करके भजन करना चाहिए, यानी पूजन करना चाहिए। इसमें हम जिस चीज़ का पूजन करेंगे उतना हमको अच्छा फल देगा, क्योंकि इसका जो चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण जो लगता है इसका जो हमारे कुंडली के ऊपर जो असर होता है ये 90 दिन तक इसका असर रहता है, यानी 90 दिन तक ये असर देता है अपना। तो इस कारण से रात को बैठ करके किसी भी मंत्र को, जो आप मंत्र का प्रयोग करते हैं या आप किसी भी मंत्र के द्वारा आप कोई अभिष्ट वर प्राप्त करना चाहते हैं, उस मंत्र का बैठ करके आप जाप कर सकते हैं। 9:30 बजे से 1 बजे रात तक आप जाप करें, पूजन करें, क्योंकि ग्रहण काल, अमावस्या और इसके बाद में सांधि काल, ऐसे काल में तीर्थालय में, गंगा के तट पे, गौशाला में, बट वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ऐसे जगहों पर जो हम जाप करते हैं वो अनंत गुना ज़्यादा फलदायी होता है। और हम अगर किसी भी मंत्र को ग्रहण काल में अगर हम 10,000 जपते हैं तो वो 10 लाख के बराबर होता है। इतना पावरफुल और इतना माना गया है। हम बैठ करके रात्रि में भगवान का पूजन करें और उनका मंत्र जाप करें। अगर हम उनका मंत्र जाप करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो छोटे मोटे संकट आने वाले हैं वो हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो हमारी कुंडली में है वो मन का कारक है और हमारी माता है। जब किसी के मन के अंदर पीड़ा हो, मन अशांत है, मन प्रसन्न नहीं है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे में उनको चंद्रमा का पूजन करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो याद रखिएगा 9:30 बजे से आप लोग मतलब जो है किसी भी मंत्र का जाप करने के लिए रात्रि में बैठ जाएं। जैसे जो स्त्री गर्भवती हैं उनको खास तौर पे अब ऐसे समय पर उनको भोजन और कोई भी पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। कोई रोगी है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि 9 बजे से पहले अपना सारा दवाई वगैरह जो कुछ भी है वो खा पी लेना चाहिए। उसके बाद में कोशिश करें कि हम ना उसका प्रयोग करें किसी भी चीज़ का खाने पीने का। ग्रहण काल में कभी भी आपको खुली आंखों से ग्रहण नहीं देखना चाहिए। अगर आप उस ग्रहण को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके पाप के भागीदार बनते हैं और आपको उसका गलत परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसलिए याद रखें कि जब ग्रहण काल लगे 9:30 बजे से 1:05 तक जो भी है, ऐसे समय पर आप अपने घर से बाहर ना निकलें और अपने घर में कहीं भी बैठ करके और भगवान के भजन करें और उनका स्मरण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यह साल, यह वर्ष अनंत गुना फलदायी होगा और हर प्रकार के सुख सुविधा की चीज़ें आपको वो प्राप्त करवाएगा। उत्तम स्वास्थ्य और अच्छी आपका मस्तिष्क देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें अपना सुझाव
कमेंट में जा कर के ज़रूर बता सकते हैं कि हमको क्या सुधार करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।